अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है अपने प्री बोर्ड इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे और साथ ही साथ बोर्ड इम्तिहान की तैयारियां भी जो है आपकी शुरू होंगी। आपके पास जो है कम से कम जो है 78 डेज़ जो है अब तक जो है बाकी रह गए हैं। अगर आज की तारीख अगर आप देखते हैं, आज से लेकर अब तक बोर्ड इम्तिहान तक, यानी मार्च आने तक, मार्च की 1 तारीख आने तक आपके पास 78 दिन बाकी रह जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हमारा एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और आप अपना मुहासिबा करें कि आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका सिलेबस जो है दिसंबर के एंड होने तक आपका तमाम निसाब का, यानी तमाम सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो पढ़कर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। अगर आपने अब तक सिलेबस नहीं पढ़ा है, कुछ असबाक बाकी है अलग अलग मज़ामीन में, तो सबसे पहले उसको पढ़ लेने की कोशिश करें और फिर उसके बाद जितना हो सके आप पर्चे हल करें, पेपर सॉल्व करें। पेपर सॉल्व करने के लिए मैंने जो है आपको हमारी जो वेबसाइट है खान्स अकेडमी, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप अनगिनत पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम इम्तिहान के लिए या प्री बोर्ड इम्तिहान के लिए और बोर्ड इम्तिहान के लिए बहुत सारे पर्चे हमने जो है दे रखे हैं। अगर आप उतने पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अब उसकी वजह यह है कि आपके पास एक वजह नहीं है। अगर आपके पास वजह होती पढ़ने की तो आप बिल्कुल मेहनत करते, बिना लापरवाही के मेहनत करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में शांति से एकदम सुकून के साथ बैठें और सोचें कि आपका पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसके बाद के हालात क्या होंगे। आप अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की कुर्बानियों को जानें कि आपको पढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी है। इन तमाम चीज़ों का मुहासिबा करें, आप बिल्कुल फिर पढ़ाई पर आ जाएंगे। अगर आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो मेरी इस बात पे गौर ज़रूर करना और खूब मेहनत करना। इंशाल्लाह अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आप ज़रूर बड़ी कामयाबी से हमकिनार होंगे। अब बारी आती है कि हम क्या करें। चलिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद क्या करें। सबसे पहले तो आप क्या करें कि अलग अलग स्कूल्स के या जो है पर्चे आप कहीं से लेकर, या मार्केट में मौजूद है नवनीत पेपर सोल्यूशन, है ना, NPS जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, 2023, इसके 5 पर्चे आप हल कर लीजिए हर मज़ामीन के। अगर ये हो जाते हैं, इसके बाद जो है आप हमारी वेबसाइट से अलग अलग पर्चे जो है डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप पेपर हल करेंगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर से एग्ज़ाम का जो डर है वो निकल जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यानी आप पूरा एतमाद जो है इम्तिहान हॉल में जाएंगे और अच्छे तरीके से जो है इम्तिहान का पर्चा लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है 21 अपेक्षित एक बुकलेट आती है हर मजमून की, हर सब्जेक्ट की, उसका इस्तेमाल करें। बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये लेना ज़रूरी है क्या। बस देखो, लेना तो ज़रूरी नहीं है। किताब आपकी बेहतरीन साथी है। किताब के बाद जो सबसे अच्छी तैयारी कराने वाली किताबों में से 21 अपेक्षित, यानी नवनीत की 21 सीरीज़ जो है वो आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हो सकता है कि आपके पास जो है ये चीज़ें ना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े भी हैं तो आप हमारे चैनल पर आने वाले जो पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस हैं वो देखते रहा करें, रेगुलरली देखते रहा करें। और अगर आपकी तैयारी बेहतरीन हुई है, आप टॉप आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल पर जो नवनीत पब्लिकेशन की जो सीरीज़ जो चल रही है क्वेश्चन नंबर वाइज, उसको देखें। हम भी इसके तमाम पर्चों की जो है हल आपके लिए लेकर आते जा रहे हैं, उसे देखें। उसको बार बार देखते हुए जो है आप अपनी बुक में लिखें। मैं तो जो है आपको उन पेपर्स का PDF भी दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस PDF को डाउनलोड करके आप जो है प्रिंट निकाल के उसको पढ़ें और उसको अच्छे तरीके से समझें। याद रखिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बार बार सवाल ये आता है कि सर याद नहीं होता है, भूल जाते हैं।
अब याद इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जो है रटने पर ज़्यादा जोर देते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, है ना। तो रटना नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटने पर जोर नहीं देता, रूट मेमोरी पर जोर नहीं देता, वो मेहनत पर, लगातार पढ़ने पर जोर देता है। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसी वक्त उसको रिवीजन कर लो, उसका इयादा कर लो, क्योंकि इयादा करते रहने से ही जो है जो भी आप पढ़ते हो सीधा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो कोई भी उन्वान का, कोई भी टॉपिक का रिवीजन एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा होना चाहिए। अगर वो 2 से 3 मरतबा नहीं हो रहा है तो फिर आप जानें कि भाई हो सकता है वो आप एग्ज़ाम में भूल जाओ, है ना। कभी एग्ज़ाम में होता है कि आपने जब पेपर लिख रहे हो तो आप कोई जवाब को ऐसा आंख बंद करके याद करते हैं और उसका थोड़ा सा ब्लर सा इमेज आपको नज़र आता है और आपको याद नहीं आता कि आगे क्या लिखा हुआ है। यही वजह है कि आपने जितनी मरतबा रिवीजन करना था उतना आपने रिवीजन नहीं किया। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज़ से उबूर हासिल करना चाहते हैं, मतलब इससे आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं भूलूँ नहीं, एग्ज़ाम मुझे सब याद रहे, तो बार बार रिवीजन करने की आदत बनाएं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्यूशन के हमारे वीडियोस देखो, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है बारी आती है पेपर सॉल्यूशन के बाद मैं तो यही कहूँगा कि मैं हमारे चैनल पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। सिर्फ नवनीत पेपर सॉल्यूशन तक ही आपको महदूद नहीं रहना है, और भी पर्चे जो है मेरी वेबसाइट पर है उसको लेकर आप सॉल्व करें और अपने टीचर से उसको जो है चेक करवाएं, या हो सके तो मुझे जो है बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ चीज़ गलत है क्या सही है ना। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ मैंने दे रखा है। अगर आप हर सबक का इयादा करना चाहते हैं, 1 घंटे में मुकम्मल सबक का रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसकी भी लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। रही बात, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई साइंस की जवाब याद नहीं हो रहे हैं, जो है बहुत मुश्किल हो रही है, तो भाई आप पहले जानें कि साइंस का आपका बेसिक कितना कवर है। देखो भाई, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं पता है, हमजा के बारे में नहीं जानते हैं, है ना, अमल बदल के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये आपने पिछली जमातों में 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़ा है। जौहर के बारे में आपको नहीं पता, अनासिर के बारे में आप नहीं जानते, है ना, अनासिर के मदानों के बारे में आप नहीं जानते। यानी जो बेसिक बातें हैं उसको जानने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। बस पिछली जमात की किताब थोड़ी देर के लिए उठा कर देख लीजिए, आप नहीं है तो किसी से जो है ले लीजिए थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए, या फिर अगर नहीं है तो मैंने बताया है हमारे संडेज़ की वीडियोज़ में कि किस तरह से आप जो है बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर। देखो, अगर आप पिछली जमात को अच्छे तरह से रिवीजन करेंगे ना तो आपका ये बेसिक कवर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगी। हमारी पिछले जमातों की कोताहियाँ ही जो है हमें साइंस की मालूमात हासिल करने से हमको रोक रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई साइंस में आप अच्छे हो या मैथ्स में अगर आप अच्छे हो, तो पिछली जमात का क्लास 7, 8, 9th का जो है मैथ्स और साइंस अच्छे तरीके से पढ़ें हम, और फिर आगे बढ़ें। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे सर हम 10वीं में अभी बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, प्रीलिम एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और आप क्या ये पिछली जमातों की किताबें उठा के पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा लगेगा कोई भी चीज़ को मालूमात हासिल करने के लिए, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप किसी की मोहताज नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी आप बात पर जो है अमल करें। जो पिछली जमातों में आपने पढ़ा है, जो आप भूल गए, वो फिर से रिवीजन कर लें। जब भी कहीं आप कोई चीज़ भूल जाओ, फिर से उसका इयादा कर लो, फिर से उसको पढ़ लो, तो आप जो है अच्छे तरीके से उसको ज़हन नशीन कर पाएंगे। आपकी वो जो मालूमात है जो आपने पढ़ी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है पर्चों के ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। हम इसके अलावा भी और बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं आपके लिए लेकर आएंगे पर्चों के हल के लिए। बहुत सारे मार्केट में जो है चीज़ें अवेलेबल हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, उनके पर्चों को हम उर्दू में ट्रांसलेट करके जो है खान्स अकेडमी के ज़रिए हम आपको देंगे। बोर्ड इम्तिहान जारी होने तक जो है हमारे वीडियो जो है आप लोगों के लिए आते रहेंगे। बस आप जो है इस तालीमी चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको जो है हर तरीके के वीडियोज़ आपकी रहनुमाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके मुफाद के लिए हम काम करते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। आपका काम है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए और हमारे तालीमी चैनल को आप भी खुद पढ़ें, आपके दोस्तों के साथ बैठकर आप पढ़ें। इस तालीमी चैनल का, इस वीडियोस का जो है बहुत भरपूर फ़ायदा उठाइए और दूसरे उर्दू मीडियम बच्चों तक भी इस तालीमी चैनल को पहुंचाइए। तो मेरे अजीज़ तलबा, याद रखिए, मेहनत ही जो है कामयाबी की ज़ामीन है। मेहनत करने से ही मुमकिन होगा।
अगर आप सोचेंगे कहीं से इम्पोर्टेंट मिल जाए या इम्पोर्टेंट कोई दे देगा या मैं दे दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं पता बोर्ड इम्तिहान के बारे में। बस हम मेहनत करना जानते हैं, अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाना जानते हैं, और बच्चे अगर मेहनत करना जान जाए तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो इसीलिए मेहनत ही जो है ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए जानना कि नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो इसलिए ये बात याद रखें कि बार बार आपको लगातार मेहनत करते रहना है। आपकी जो ये लगातार मेहनत है वो आपको जो है बड़ी कामयाबी से हमकिनार करेगी। तो मेरे अजीज़ तलबा, आपके पास जो है दिन कम है, टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाकर जो है पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कब पढ़ाई करें, तो बेटा फजर की नमाज़ के बाद जो है बहुत अच्छा वक्त होता है। ये वीडियो भी इनफैक्ट फजर की नमाज के बाद ही जो है मैं बना रहा हूँ। काफ़ी खामोशी मेरे आसपास आप महसूस कर रहे होंगे, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फजर के बाद का जो टाइम होता है वो बहुत बेस्ट होता है। इसके बाद है ना, आप इंसान जो है ताज़ा दम हो रहता है, एकदम फ्रेश माइंड रहता है, तो सब कुछ याद रहेगा। खास करके मैथ्स और साइंस की फॉर्मूले याद करें, है ना, और अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बनाइए, उस पर अमल कीजिए अच्छे तरीके से और ईमानदारी से अमल कीजिए। आप इंशाल्लाह जो है बदलाव देखेंगे कि आप क्लास में सबसे आगे हैं। और सबसे आगे रहने के लिए हमारे चैनल से आपको जो है जुड़ना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को भी बताएं कि यहाँ पर जो है उर्दू मीडियम के लिए रहनुमाई की जाती है। तो अजीज़ तलबा, पढ़ाई का जो टाइम टेबल बनाते हुए सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्कूल और ट्यूशन के अलावा जो वक्त आप ज़ाती तौर से पढ़ेंगे वही मायने रखा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्कूल में 6 घंटा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं ट्यूशन में 3 घंटा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मेरे 9 घंटे आराम से हो गए, मैं 9 घंटे पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं। स्कूल ट्यूशन के अलावा जो आप पढ़ाई करते हैं वो आपका सेल्फ स्टडी, उससे आपका परसेंटेज बनेगा। तो इसलिए याद रखें कि मुझे मालूम है कि काम मुश्किल है, लेकिन आपको करना है। हर घड़ी टूटना बिखरना है, काम मुश्किल है मगर करना है। सामने है कांच की दीवार, तुम्हें नूर बनकर गुजरना है। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए। ये एक आपको जो है हिम्मत अफजाई के लिए हमने बनाया था वीडियो, इसको खूब शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।